आप समझ सकते हो, एक एक आदमी का मोबाइल यूज करके केवल एक ऑर्डर किया है। फोन 20,000 का है, 15,000 में मिल रहा है। हमारे फोन से ऑर्डर करें, 15 को 17,000 में बेच के 2,000 प्रॉफिट ले लेंगे। ये लोग सब सेलर बने हुए हैं, सबने अपना नाम रखा हुआ है शिवम मोबाइल, ओम मोबाइल। फर्जी आधार और पैन कार्ड देके उन्होंने, मुझे लगता है, इनके यहाँ जॉब लिया होगा और ये पूरा 45 लाख का सामान लेके वो फरार हो जाए। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। प्रार्थी बताइए, क्या नाम है आपका? अमरजीत। दबंग टाइप की अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी भाई। तो काम है, क्या काम करते हो? सर मेरा एक पाटलिपुत्रा लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बिहार की। बिहार के हो? जी सर। अरे और बिहार में है जी सर, तो हमारा पाटलिपुत्रा एजेंसी है, हम लोग सप्लाई चेन का काम करते हैं, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कुरियर कंपनी का। तो हम लोग सर बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, अब अलग अलग स्टेट्स में हम लोग काम करते हैं। यही हमारा सर्विस है, हम सर्विस प्रोवाइडर है। हम फ्लिपकार्ट के रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। उनका क्या होता है कि हमारे पास लोड आता है, लोड हम क्या करते हैं कि पिन कोड वाइज छांट करके हम लोगों के घर पे डिलीवरी कराते हैं। डिलीवरी बॉयज हमारे पास होते हैं और हम उनको जॉब देते हैं और वो डिलीवरी करते हैं। इस सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पे रायपुर में अभी कदम बढ़ाना शुरू नहीं किया था, हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट ही किया था 1 महीने पहले हब दमदा में। वहाँ पे जब ये हब स्टार्ट हुआ उसी समय ऑफर चल रहा था। ऑफर में 12 दिन तक तो सीओडी बंद था, क्योंकि जब नया नया हब खुलता है तो सीओडी ओपन नहीं होता है। सीओडी कैश ऑन डिलीवरी ओपन नहीं होता है, बट 12 दिन के बाद कैश ऑन डिलीवरी शुरू हुआ। तो ये जो लड़का था, ये हमें नहीं पता था कि वो इस सिलसिले में आया है हमारे पास। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जैसे सर ने बताया कि उन लोगों ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करके वो लोग 21 तारीख को सारा सामान एक साथ ओएफडी करके लेकर के गए और फिर ओएफडी आउट फॉर डिलीवरी सर, आउट फॉर डिलीवरी करके निकल गए। आउट फॉर डिलीवरी करके 21 तारीख को निकले और वो फिर 22 तारीख को आए नहीं। तो 22 तारीख के रात में बात समझ सकते हैं, इस मोबाइल को डिलीवरी बॉय की तरह उन्होंने काम लिया। वो डिलीवरी के लिए निकले, उन्होंने फर्जी ढंग से अपने आदमी के नाम पे ही सीओडी ऑप्शन लिया और ये सब लेके फरार हो गए। और जो भी ये ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर किया उन्होंने 50,000 से नीचे का किया और 40,000 से ऊपर का किया। सो 40 से 50,000 का मोबाइल है ये सारा का सारा। सीओडी ऑप्शन ओपन है, सीओडी ऑप्शन ओपन रहता है, 50,000 से ऊपर सीओडी ऑप्शन बंद हो जाता है। इसलिए सीओडी ऑप्शन ओपन के कारण उन्होंने बहुत सातिल दिमाग लगा करके 40 से 50,000 का ऑर्डर किया और इन ऑर्डरों को 21 तारीख को शाम को लेकर के निकल गया डिलीवरी करने के लिए। उसके बाद जैसे सर ने बताया कि किसी एक घर में बैठ करके डिलीवरी किया, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। हम लोगों को इतना ही पता था कि ये सारा माल डिलीवर हो गया और 46 लाख रुपया उसके पास है। और वो रात को जो सुपरवाइजर काम कर रहा था उसको बोला कि मेरे पास 46 लाख रुपया है, मैं इतने रात को मैं 46 लाख रुपया लेकर के हब पे नहीं आऊंगा, जो कि सच लगता था। इसलिए उसने सारे रनशीट को क्लोज कर दिया, जिस क्लोज के कारण वो मटेरियल भी डिलीवर हो गया और उनके पास उसके इनवॉइसेस भी पहुंच गए। और उसके बाद अगले सुबह उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ। दोपहर के 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद उनका फोन बंद हो गया। उसके बाद सुपरवाइजर ने हम लोगों को इन्फॉर्म किया रात के 8 बजे के अराउंड, और जब उन्होंने इन्फॉर्म किया तब हम लोग तहकीकात किया तो पता चला कि वो फरार है। अगली सुबह फिर उसके बाद FIR किया और उसके बाद केस आप लोग के सामने। अब समझ सकते हैं कि एक डिलीवरी बॉय, ग्रुप ऑफ डिलीवरी बॉय मिल के षड्यंत्र करते हैं और 45 लाख रुपए का जो लॉजिस्टिक कंपनी है उसको चूना लगा देते हैं। यदि पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती तो ये सारे मोबाइल इनके द्वारा कहीं ना कहीं बेच दिया जाता और उस पैसे का गबन कर लिया जाता। एक आदमी के नाम पे 8, एक आदमी के नाम पे 5, एक आदमी के नाम पे 7, ऐसे है। 5,000 तो अलाउ नहीं करते मोबाइल लेकर के। वो अलग अलग आदमी का सीओडी बनाए ना वो। ऐसे मान लो आपको पता है, एड्रेस ले लिया, आपने डिलीवर तो किया ही नहीं, नाम किसी का ले लिया, डिटेल तो कुछ मांगते नहीं है, नाम मांगते हैं, एड्रेस मांगते हैं। 49 लोगों का आईडी है। नहीं, एक आदमी नहीं है। कितने सर एक रनशीट पे निकला, क्योंकि ये सब का सब एक पिन कोड का लोड, एक पिन कोड लोड का लोड 49 लोगों का लोड। एक मिनट, आप लोग सिक्योरिटी के नाम पे एकदम एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ये जो लड़के ना, देखो जिनके मोबाइल से ऑर्डर हुआ वो कहां, ये मोबाइल है, इनके मोबाइल का उपयोग करके ऑर्डर किया गया। इधर आ जाओ। ये भी पीड़ित है। ये क्या पहले उस फ्लिपकार्ट में काम करते थे क्या? सुन लो यार, बताएंगे। क्या नाम है आपका? दीपक गंजेर। क्या हुआ घटना बताओ जरा।
मेरा मोबाइल ना भैया मांगे, भैया मांगे, क्या बोल के मांगे? वो ऑर्डर करना करके मोबाइल, ऑर्डर करना है करके मोबाइल, उसमें ऑफर चल रहा है करके, ऑफर चल रहा है करके तो मैंने मोबाइल दे दिया। अपना मोबाइल दे दिए। तुम्हारे मोबाइल से कितने मोबाइल ऑर्डर हुए? एक ऑर्डर हुआ। एक ऑर्डर हुआ। आप समझ सकते हो, एक एक आदमी का मोबाइल यूज करके केवल एक ऑर्डर किया है, तो आपके यहाँ 9 ऑर्डर हुए। आपको क्या, आपका क्या वो बताएं जरा। मेरे फोन से 9 फोन ऑर्डर किया, 9 फोन ऑर्डर, आपने रोका नहीं? 9 फोन क्यों ऑर्डर कर रहे हो मेरे फोन से? मैं हैंडल कर दूंगा, बोला गूगल में हैंडल कर लूंगा। तेरे पास कुछ नहीं आएगा, मैं हैंडल कर ये लूंगा। लोग उसको पहचानते थे क्या जिनका मोबाइल से ऑर्डर कर रहे थे? हाँ, जैसे दोस्त पहचान होते हैं, उनको बोले यार सस्ता मिल जाएगा तुम्हारे फोन, तो उसको सेकंड हैंड बेच देंगे। 15,000 का फोन है, फोन 20,000 का है, 15,000 में मिल रहा है, तुम्हारे फोन से ऑर्डर करें 15 को 17,000 में बेच के 2,000 प्रॉफिट ले लेंगे, तो तुमको भी दे 9 मोबाइल का प्रॉफिट 18,000 हुआ, 10,000 तुमको पकड़ा देंगे। तो एक तरह से बेवकूफ बनाया, इन लोगों को भरोसे में लेके कहीं ना कहीं ये भी लालच में किए। आपको क्या बोला, कुछ पैसे देंगे क्या? 9 मोबाइल जो आपके यहाँ से ऑर्डर किया है? हाँ नहीं सर, मेरे से उसने पैसे लिए थे, तो मैं अपने पैसे के लिए उसको बोला था, तो बोले कि ठीक है तेरे को दे दूंगा करके। इसने, इसका पैसा बचा होगा उसके यहाँ, उसने बोला होगा तुम फोन ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे मोबाइल से, ऑर्डर करने वाले। फ्लिपकार्ट के नियम है ना, वेबसाइट से हुआ होगा। एक अकाउंट से कितने का ऑर्डर हो सकता है भाई सीओडी? लॉजिस्टिक सर एक अकाउंट से सर सीओडी हम लोग 9-10 भी कर सकते हैं अगर वो सेलर है। अगर वो सेलर है तो ये लोग सब सेलर बने हुए हैं, सबने अपना नाम रखा हुआ है, शिवम मोबाइल, ओम मोबाइल, और सब ये सेलर। यदि आप वेंडर के रूप में रजिस्टर हो गए फ्लिपकार्ट में, फ्लिपकार्ट में आप 2 तरह से रजिस्टर हो सकते हो। एक हो सकते हो बायर के रूप में, जो हमारा अकाउंट होता है, एक आप सेलर के रूप में। ये लोग भी प्लीज इनका मोबाइल किसने बनाया, कैसे करेंगे ठगी? आईडी इन लोगों ने खुद से बनाया था। ठगी करने का तरीका कैसे जाता है? वो तो जो फ्लिपकार्ट में काम कर रहा था लॉजिस्टिक्स में बंदा, हाँ जो मेन बंदा जो है, जो उनका वेंडर है, जो डिलीवरी बॉय को हैंडल करता है। भाई अगर मैं सस्ते में मोबाइल खरीद के उसको बेच रहा हूँ ऑफर में लेके देके, नहीं तो गलत नहीं हुआ। गलत ये है कि इन लोगों ने इस मोबाइल का 46 लाख का पेमेंट फ्लिपकार्ट को पहुंचाया ही नहीं, और उस कॉन्स्पिरेसी में ये सब साथ दिए, क्योंकि इनको मोबाइल नहीं खरीदा था। 9 मोबाइल यदि खुद के लिए खरीदते तो ठीक था, इन्होंने उस गबन में मदद की। वो जो इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी ली सर, तो वो पैसा एक इनके कुरियर बॉय को दिया होगा? नहीं, पैसा दिया ही नहीं ना सर, वो पैसा दिया नहीं। वो एक ही बंदा है ना जिसने पूरा खेल नहीं, देखो भाई, मैं बंदा हूँ, मैं आपके पास आया, अरे यार अपने फोन से 10 मोबाइल आप ऑर्डर कर दो, तो वो आपको करना चाहिए क्या? वो तो आपके अकाउंट से हो रहा है, आपको पता है कि आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, मैं गबन कर रहा हूं, तो आप साथ दे रहे हो ना मेरा, वो भी तो गलत है। वैसे ही हुआ जैसे ये ऑनलाइन सट्टा में लोग अपना बैंक अकाउंट देते हैं, आपने अकाउंट को ऑर्डर कर दिए, पेमेंट नहीं किए, पेमेंट नहीं की, देने गए कैश ऑन डिलीवरी है ना, तब जाके लोग इनको या कैश दिया इन्होंने तो अपने अकाउंट को मिसयूज होने, जानबूझ के कि ठगी हो रही है, तब भी इन्होंने अपने अकाउंट को यूज होने दिया। सवाल ये, जो मोबाइल देने डिलीवरी हो गया था वो कैश ऑन डिलीवरी, मतलब जब मोबाइल दिया तो उसकी कैश मिलना चाहिए, किया ही ना मोबाइल, फिर वो मोबाइल क्यों डिलीवरी किया? वो डिलीवर इसलिए नहीं किया कि भाई सस्ता मोबाइल है, पूछने तो दीजिए। कुछ वो प्रार्थी भाग जो मेन वेंडर है उनका, वो भाग जाता, पेमेंट करता नहीं। 46 लाख का मोबाइल बेच देता 50 लाख में। मान लीजिए मैं 9 मोबाइल ऑर्डर किया हूँ, हाँ, तो मुझे 9 मोबाइल देने के लिए बंदा आया, हाँ। मैंने पेमेंट नहीं दिया और मोबाइल दे दिया, मोबाइल मिला ही ना आपको? मोबाइल नहीं मिला, हाँ, मोबाइल तो पूरा एक ही बंदे के पास है। तो उसी के पास इन लोगों ने ठगी में मदद करी। ये ठगी में मदद की है, उन्होंने रीसेलर अकाउंट बनाया, ऐसे हर इंसान इंडिविजुअल अकाउंट बनाता है। हाँ, सेलर अकाउंट बनाया इन लोग भी तो इन्वॉल्व है इस चीज में पूरी तरीके से। है ना, तो इनको भी एक्यूज बनाया ना भाई। सर इसका एक बहुत टेक्निकल चीज है सर, टेक्निकल चीज है, मैं आप लोगों सर को पहले बताता स्टोरी को जाने दीजिए। हूँ। सर ये बहुत टेक्निकल चीज है जो आप लोगों का क्वेश्चन है। इन सब को ऑर्डर किया था डिफरेंट लोगों ने, बट ये सब लोग साथे दिमाग से और चोरी में सम्मिलित। एक मिनट, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ पूरी। इन ऑर्डर को लेकर के जब कोई निकलता है डिलीवरी करने के लिए, तो आप सब सामान मंगाते होंगे, जितने भी सामान डिलीवरी के लिए हाई वैल्यू होता है उसके लिए आपको OTP देना पड़ता है, 1 टाइम पासवर्ड देना पड़ता है। वो 1 टाइम पासवर्ड इन सब ने अपने मोबाइल से दिया है कि इस माल को डिलीवर करो। उसके बाद ये माल डिलीवर हुआ है, उसके बाद किसी का गाड़ी यूज किया गया है, किसी का मोबाइल यूज किया गया है, किसी का घर यूज किया गया है, इन सब माल को कहीं कहीं हटा देने के लिए। आप समझो, और अगर ये माल रिकवर नहीं होता तो वो 46 लाख मुझे फ्लिपकार्ट को देना पड़ता, क्योंकि ये माल डिलीवर हो चुका था।
इनका वेंडर आईडी जनरेट कैसे वो हुआ? तो कोई ये आप भी वेंडर कर नहीं सकते है, हो। ये वेंडर नहीं है, ये कस्टमर है। आपने अभी बोला कि ये लोग वेंडर आईडी जनरेट हुआ। कस्टमर है, एज अ सेलर कस्टमर। कस्टमर भी दो होता है। आप जैसे सेलर हो, आप रजिस्टर्ड हो जाओ, आप 10 मोबाइल आप आराम से निकाल सकते अब हो। बन जाओ, अभी कुछ आपको नहीं रजिस्टर देना करा होगा देंगे फ्लिपकार्ट आपको। पे, आपको बस अपना पैन कार्ड देना होता है और आप जैसे एक आईडी से बना हुआ है। मैं सुबह मोबाइल अपने दुकान में नाम लगा देता हूँ, वेरिफिकेशन नहीं होगा मेरा दुकान है कि नहीं। सर क्योंकि आपको ऑर्डर जो आ रहा है वो तो लिमिटेड आ रहा है ना, 1 2 3 4 आप ऑर्डर कर वो रहे हो। 10 के अंदर अलाउड है। 9 10 आप सबका मैं भी करवा देता हूँ वेंडर, बनना है आपको? 10 मोबाइल चाहिए, ये 10 चाहिए, अभी करवा देता हूँ। और उसके बाद इतना ही नहीं सर, ये आरोपी नंबर है, मेरा है, आईडी मेरा है, मैंने अपने नानी के लिए ऑर्डर किया है। नानी का दुकान चलता है। मेन आरोपी ये मेन को सामने रखा, ठीक है। मेन आरोपी आ जाओ। ये दोनों ये दोनों मेन आरोपी। एक मेन एक फरार है। हाँ? ऐसे गाड़ी लगा था। आपका गाड़ी लगा था। बाकी सिविल का साइड एक आदमी हाँ, 3 लोग फरार हैं। गाड़ी लगा आप लोग गाड़ी लगा था, क्या गाड़ी लगा था? हाँ, अर्टिगा गाड़ी दिए थे, क्या बोल के दिए थे? उन लोग को ये बताए थे कि भाई मतलब ना फोन ऑर्डर करना है, बोले थे क्या करना है? कौन सा फोन ऑर्डर करना है बोलो। जिला के लिए, हाँ। एक फोन तुमको वापस में देने का। 500 रुपए मिलेगा ठीक है, फिर। उसके बाद फिर बोले थे कि भाई के सामान को ना सेला का सामान आ गया है, उसको छोड़ने भी लाई तो तेरे पास गाड़ी आज 8 हफ्ते तुमको अलग दे देंगे इसी, और तुम लोग जो ऑर्डर किए हो तो पैसा भी लेना इसी। तो हम 2 चीज निकल गए, 5 बजे रात हम धंधा पहुंचे, 3 लोग में सर 6 बजे रात पर आए स्कूटी में कहे लेके तो सामान लेके गाड़ी में डाले, फिर लोग गंडे ही निकलना है थी, तो गंडे की तुमको भिलाई बोलते थी नहीं, गंडे में कोई सेलर है उनको भी देना है थी, लेकिन वहाँ सामान नहीं थी। कौन मेन बंदा था जो जिसने सब किया? सर अरविंद और कोई अमर नाम का था, मोटा मोटा, उससे फर्स्ट टाइम जब में। तो कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? सर कहाँ का? सर अभी तो भिलाई का अमर नहीं पता कहाँ है। तो आपको कैसे जानते थे उसको? सर अभी से हम लोग का 5 साल पहले नाम काम करते थे फ्लिपकार्ट में, वहाँ 5 साल पहले नाम गांव में काम किया, काम करते कब से जानते हो तुम? सबसे जानते हैं। तो सब बता रहे थे बात है ठीक है करके। तो उसका मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सब सुन रहे हैं। तो उसको नंबर काम कर रहा है, कुछ बंद आ रहा है? नहीं सर बंद आया। बंद आ रहा है। तो समझ सकते हो जो मास्टरमाइंड से। फिर उसका तो मैं सब ये देखते हैं सर बेलगांव वहाँ से बाधक खोले, इन लोग ये केस केस हो गए, वहाँ सब समझदार में कुछ न कुछ नया गड़बड़ है, मालूम चल गया था। किस बात से हम सब ले गए वहाँ, अरविंद की ना गाड़ी उतरा के ना एक फोन निकाला कि किसी को दे के आया। मैं सब समझ गया हूँ, पता होने के बाद भी किए ना तुम लोग? नहीं सर, उसके बाद सर जब मान जो है सर फिर धमता हम आधे साल में अपना बेबस हो ठीक से बोलना, आवाज तो तुतला रही है, धीरे से बोलो। गए। सर ट्रेस सर धंधा है, फिर वहाँ हम लोग बीच में बहस हुआ कि नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तीन लोग हम सब लोग ना कोलबा या फिर अम्बिका पुष्पा ने बात किया थे, जिसके हम लोग 1.5 लाख ऑफर भी थी। तो भाई नहीं भैया 20 अच्छा आदमी है, तुम लोग समझ आके कर रहे हो, धंधा छोड़ो ये बात, तुम लोग कुछ भी करो इसकी। एक बार हम छोड़ के सर हम लोग थोड़ा ऑफर निकाल, उसके बाद नहीं बताओ। आप बताओ फिर। सर नो सेम सर दूसरी कहानी सुनाओ, इसकी तो आवाज क्लियर दिया है, किसी आगे आके बताओ। अरविंद सर ऑर्डर सर इनका नाम क्या? बोलो यार। अरविंद ऑर्डर लगवाया था हाँ, कि रिसीवर को देना है अपने को पार्सल भिलाई में ले जाके, और भिलाई में ले जाने के बाद में एक शिपमेंट का आपको 500 रुपए देंगे। तो अपना डिलीवरी बॉय लोग से लगवा लो ऑर्डर। इसका ऑफिस है, तो ये डिलीवरी वालों से ऑर्डर लगवा था जो भी आए थे। ऑर्डर लगवाने के बाद में फिर बोले कि भिलाई छोड़ना है, तो 21 तारीख की शाम को बुलाए गाड़ी लेकर। गाड़ी के लिए बोले कि 8000 रुपए देंगे, और जो 500 आपको पर शिपमेंट का जो मिलेगा प्रॉफिट मिलने वाला है, वो बोले कि हम लोग वही ले लेंगे। आप समझ सकते हो 500 रुपये पर शिपमेंट का है, तो यदि 100 शिपमेंट है तो उसको लगा कि 50,000 रुपये बैठे बैठे मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यदि 50,000 वो इनको दे रहा है, गाड़ियों का खर्चा अलग दे रहा है, मोबाइल जो लोग कर रहे हैं जिनके ऑर्डर हो रहा है उनको अलग से पैसा दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इनका मकसद पूरा 45 लाख का गबन करना था, और इनका आईडी क्लियर नहीं होगा। मुझे लगता है ये जो तीनों लोग जो फरार हैं, इनको इनका नाम भी ठीक से नहीं पता, एड्रेस भी इनका, वो फर्जी आधार और पैन कार्ड देके उन्होंने, मुझे लगता है इनके यहाँ जॉब लिया होगा, और ये पूरा 45 लाख का सामान लेके वो फरार हो जाता है। मेन आरोपी वो तीनों फरार हैं, उनका भी पुलिस में कुछ अपराधी रिकॉर्ड है क्या? अभी तो पता ही नहीं चला, पुलिस पीछे है, जल्दी ही पकड़ेगी। अभी ये थोड़ा सा आगे होता प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन क्योंकि सामान जब्त हो गया था और इतने लोग गिरफ्तार हो गए थे, तो इनको माननीय न्यायालय में पेश करना है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया। ये पूरा सामान उसी के यहाँ पे डम रखे हुए थे राजनांदगांव में, नांदगांव में। नांदगांव में लड़की थी जो मास्टरमाइंड के साथ थी, मोनिका, वो भी फरार है अभी। आ गई है, पेश करा, वो जेल में चली गई। न्यायालय पेश कर दिया उसको।
मोनिका। लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरा सामान जो है वो जब्त करके मिलने सफलता मिली है और निश्चित रूप से क्रिमिनल भी जल्दी पकड़ाएगा। प्रभात साहब उसके पीछे हैं, इसीलिए ट्रेन से उन्होंने वीडियो दिया है, लगातार उसका पीछा किया जा रहा है और जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा। बिल्कुल नया है और ये तो जैसे ई कॉमर्स बढ़ रहा है, ये एक ई कॉमर्स सेलर्स लॉजिस्टिक्स वालों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब किसी को डिलीवरी बॉय बनाते हो तो उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। ये लोग कराएं, नहीं कराए होंगे पुलिस वेरिफिकेशन, होता तो रिकॉर्ड होता है हमारे पास। इनके यदि खिलाफ आप अपराध दर्ज कराइए। अपराध नहीं होता है, इनको नोटिस दिया जाता है, भाई ऐसे बिजनेस कोई नहीं कर पाएगा। अब आपके इनको नोटिस दिया, बिल्कुल जो नियम है ई कॉमर्स के नियम है उनका इन्होंने पालन। ई कॉमर्स में क्या है, नियम में ये नहीं है कि हर आदमी का कराना ही है, वो है एडवाइजरी है। जैसे आपकी कंपनी है, मीडिया है, हर आदमी का कराना चाहिए, लेकिन आपने किसी व्यक्ति को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रख लिया तो वो कोई गुनाह में नहीं आएगा। अब आपके यहाँ 5 आदमी होंगे, सबका नहीं गया होगा पुलिस, जहाँ एडवाइजरी रहती है। सर ऐसा है कि हम लोग जब डिलीवरी बॉय को हायर करते हैं ना, तो हमारा एक ऐप है, उस ऐप में उनके सारे डिटेल डालते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके सारे घर का एड्रेस, सब कुछ। और जो एक थर्ड पार्टी एजेंसीज है उसको वो वेरीफाई करके उसको ओके करती है, तब जाकर उनका आईडी एक्टिवेट होता है। और जब वो आईडी आपकी कंपनी हो गई, नहीं, मेरी कंपनी नहीं है। ये काम ना पुलिस का है कि वो अपराधी रिकॉर्ड है कि नहीं। नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है। ई कॉमर्स पोर्टल में कहीं मैंडेटरी नहीं है। कोई आदमी मान लीजिए स्कूल खोल रहा है तो टीचर का पुलिस वेरिफिकेशन कराना कहीं मैंडेटरी नहीं है, केवल सरकारी मुलाजिम का पुलिस वेरिफिकेशन कंपलसरी है। प्राइवेट के लिए एडवाइजरी है कि कर ले तो अच्छा है। हाँ, थर्ड पार्टी वहाँ केवल थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू करवाते जरूर है सर, ठीक है। तो अब ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है ऑफकोर्स हम लोग नहीं कराते हैं, हम लोग थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। अब वो थर्ड पार्टी वाले पूछा जाएगा उन्होंने क्या वेरीफाई किया, जो उसके आधार कार्ड है ये उनकी वैलिडिटी ली जाएगी। अब आधार कार्ड कोई फर्जी बना ले तो क्या करें। हम लोग भी आजकल बैंक में ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, उसमें पैन कार्ड मांगते हैं, उसमें आधार कार्ड मांगते हैं। फर्जी आधार कार्ड है, फर्जी पैन कार्ड है तो क्या होता है, एक्सेप्ट ही करेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी जांच की जाए। जो इसमें जो मेन आरोपी है उसका वो लोकल आइडेंटिटी है और वो यहीं का है और वो ऑलरेडी वेरीफाइड किया हुआ है, उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। अमर मंडल इसमें मेन आरोपी है। अमर मंडल, अरविंद वर्मा, वो कहाँ के रहने वाले हैं? अमर मंडल सर वो कौन सा है, जामुन निवासी, जामुन का निवासी, जामुन निवासी है। और अरविंद वर्मा भिलाई निवासी है। और दो लोकल है, हाँ वही 2 लोकल है और ये दोनों काम करते थे। और यही लोग करा रहे हैं क्या अरविंद? जी सर, यही दोनों। लड़की तीसरा उनके दोस्त है लोकेश साहू। सर अभी जिनकी अरेस्टिंग हुई है ये लोग कौन है? ये लोग एक है जिन्होंने गाड़ी अपना दिया था मिसयूज कराने के लिए, बाकी वो लोग हैं जिन्होंने अपने मोबाइल पे जानते हुए कि फ्रॉड करने वाले, इन्होंने 8 मोबाइल 9 मोबाइल 2 मोबाइल इन्होंने ऑर्डर किया। नहीं है, ये भी है। इन्होंने 8 मोबाइल खरीदा है उससे। अमर मंडल, लोकेश साहू। लोकेश साहू इनके आधार कार्ड ऐसे ग्रुप पे डाले जाएंगे, ये ग्रुप पे इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी ऑथेंटिकेशन है ना, सब डाल दीजिए। क्रिमिनल है तो इनका कोई पर्सनल प्राइवेसी तो है नहीं। लड़की का डिटेल डलवा दीजिए, डिटेल गई है। लड़की में सर बता दो, लड़की का ये रोल रहा है। इसके घर में जब उसने क्या बोलते हैं पूरा पार्सल यहाँ से लिया, ले करके इन्होंने अर्टिगा में डाला, इनकी अर्टिगा में, वहां से लेकर के ये गए राजनाथ गांव में, घर में स्टोर किया। घर में लड़की के घर गए, लड़की के घर जाकर के डिलीवरी उसके घर में हुई है पूरी। ये लड़की से पूरी स्कैनिंग वही हुई है। क्या पहचान इनकी पहले से कुछ गर्लफ्रेंड या हाँ, उस अरविंद के साथ उसकी पहले से पहचान थी। वो बोल नहीं सकते, वो तो भाई लड़की है नहीं तो बोलना ठीक नहीं है। ठीक है, उसके दोस्त थे, पहले से पहचान थी उनकी। उसके घर में डिलीवरी हुई है पूरी। अब लड़की को 400 मोबाइल पकड़ा दिया, 45 लाख का गिफ्ट दे दिया, और क्या करेगा बेचारा। टोटल कितने मोबाइल है?
यानी कितने मोबाइल टोटल हैं? टोटल सर 110 112 शिपमेंट है। 112 शिपमेंट है। 112 मोबाइल है। मोबाइल, लैपटॉप और कैमरा। 20 नहीं मिले हैं। हाँ 20 नहीं 112 में मोबाइल कितने हैं, लैपटॉप मोबाइल कितने? अच्छा वैसा सर बाइफिकेशन में सर कैमरा सॉरी लैपटॉप 5 है हाँ और कैमरा 2 है, सॉरी 3 है कैमरा और 6-7 घड़ियां हैं। घड़ी 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 और सर एक जूता है और उसके अलावा जितना बचा सब मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल की संख्या याद करना दिक्कत है इसलिए मैंने बाकी संख्या याद किया। हाँ टोटल 112 है। टोटल हमने रिकवरी में कितने मोबाइल रिकवर किए हैं? 90 मोबाइल हमने रिकवर। कोई यार अलग से बनाना चाहिए ना टेबल, क्या क्या रिकवर किया है हमने, टेबल ना 2 लैपटॉप जब्त हो गए। कितना लिखा है? कैमरा 2 आ गया है। घड़ी एक भी नहीं है। इम्पोर्टेंट है यार, प्रेस गिफ्ट में रिकवरी नहीं है। रिकवरी लिस्ट ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, बना लें इसको, डाल। धन्यवाद। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। हो गया सर।